हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक सर और लेके आया हूं आप लोग के बीच क्लास 2 का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं मोर अबाउट कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के बारे में कुछ ज़्यादा, यानी कि जो क्लास 1 में पढ़े थे उसके आगे कीबोर्ड के बारे में हमें जानना है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आपका टेस्ट चल रहा था और टेस्ट के बाद आपका ये वीडियो पहला वीडियो होगा। इससे पहले भी इस चैप्टर का एक वीडियो मैंने भेज चुका है, तो उस वीडियो को आप पहले एक बार देखेंगे, उसके बाद फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक मैं उस वीडियो में पढ़ा चुका था उसके आगे मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज कंट्रोल की से। आज हम लोग जानेंगे कंट्रोल कीज क्या होता है, आखिर कंट्रोल कीज। देयर आर 2 कंट्रोल कीज ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड पे 2 कंट्रोल की होते हैं। द कंट्रोल की इज़ यूज फॉर सेवरल पर्पस इन कॉम्बिनेशन विद अदर की। कंट्रोल की का यूज सेवरल पर्पस यानी अदर कुछ अलग अलग पर्पस के लिए होता है, लेकिन इसका यूज होता है दूसरे की के साथ। अकेले ये कंट्रोल की किसी काम का नहीं होता है। कंट्रोल की का यूज किसी अदर की के साथ मिलके किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट्स देन सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस एस। अगर आप किसी वर्ड पे काम कर रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ सिंपली आप कंट्रोल प्लस एस की दबाएंगे तो आपका फाइल जो है वो सेव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की होता है, उसको जैसे ही हम दबाएंगे हमारा फाइल सेव हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं स्पेस बार। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा, स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड का सबसे लंबा की होता है स्पेस बार। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। ये 2 कैरेक्टर के बीच में स्पेस देने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि स्पेस बार का की इतना बड़ा क्यों होता है। बाकी सारे कीज तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यहाँ देखिए कंट्रोल की कुछ छोटे इतने छोटे से हैं, लेकिन स्पेस बार की इतना बड़ा क्यों है, वाई इट इज़ सो लॉन्ग। इट इज़ बिकॉज वी यूज स्पेस बिटवीन एवरी वर्ड, यानी कि हम लोग हर एक वर्ड के बीच में स्पेस यूज करते हैं। सो इट्स साइज एंड पोजिशन इज सच दैट इट कैन बी एक्सेस्ड ईजिली। इसलिए इसका साइज बड़ा किया गया है ताकि इसको हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें, आसानी से हम लोग इसका यूज कर सकें और दोनों हाथों से इसका यूज कर सकें। आप लोग देखे होंगे आपके कीबोर्ड के एकदम मिडिल में ये लगा होता है। मिडिल में लगे होने के कारण क्या होता है कि आप आसानी से दोनों हाथों से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है प्रिंट स्क्रीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की होता है। प्रिंट स्क्रीन यूज टू क्लिक अ स्नैपशॉट फॉर योर प्रेजेंट कंप्यूटर स्क्रीन। हमारा जो प्रिंट स्क्रीन है वो हमारे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज होता है, स्नैपशॉट लेने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम जैसे कि आपके स्क्रीन के आगे ये खुला हुआ है, इसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम लोग प्रिंट स्क्रीन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके आगे हमारा विंडोज़ की है। विंडोज़ की क्या होता है, विंडोज़ की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अगर विंडोज़ की हम दबाएंगे तो हमारा स्टार्ट मेन्यू खुल के आएगा, ठीक है। ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर की, यानी कि किसी अदर की के साथ भी इसका यूज किया जाता है। लाइक विंडोज़ प्लस डी मिनिमाइज करने के लिए, एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन टू शो द डेस्कटॉप। कोई भी चीज़ आपके डेस्कटॉप पे अगर उसको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडोज़ प्लस डी दबाएंगे, आपका वो फाइल है मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए दूसरे की के साथ भी हमारे विंडोज़ की का यूज़ होता है, लेकिन स्पेशली विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में इसका यूज़, विंडोज़ की का यूज़ स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया था। जैसे कि मैं विंडोज़ की दबाऊंगा, अभी आपके सामने स्टार्ट मेन्यू खुल के आ गया, ये हमारा स्टार्ट मेन्यू है, ठीक है। आगे जो हमारा है फंक्शन की। फंक्शन की क्या होता है, हमारे कीबोर्ड पे 12 फंक्शन की होते हैं। F1 से लेके F12 तक सारे फंक्शन की के कुछ अलग अलग पर्पस होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर की ओर इस्टेब्लिश्ड होते हैं, ऊपर की ओर सिचुएटेड होते हैं, ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। मेनी अ टाइम फंक्शन की यूज विथ अदर कीज टू परफॉर्म ए जॉब। मैक्सिमम टाइम हमारा जो की फंक्शन की है वो दूसरे की के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। दीज कीज इन ग्रुप ऑफ 4 विथ अ स्मॉल गैप फॉर एवरी 4 की। हमारे जितने भी फंक्शन की होते हैं वो 4 के ग्रुप में दिए गए हैं, ठीक है। 4 के ग्रुप में रहते हैं और अलग अलग फंक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है और हर एक 4 के बीच में एक स्पेस का गैप होता है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे हर एक 4 के बीच में गैप हो रहा है, ठीक है। आगे आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे। यहाँ पे हम लोग रिकैप ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि पिछले जो हम लोग पढ़े थे उसके बीच में काफ़ी गैप रह चुका था, इसके कारण थोड़ा सा रिकैप देखना ज़रूरी है।
तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, हमारा कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है। वेरियस कीज ऑफ कीबोर्ड आर सिम्बल्स कीज, फंक्शन कीज, टैब की, स्केप की, शिफ्ट की, नंबर की, etc। हमारे कीबोर्ड पर बहुत सारे तरह के की होते हैं, सिंबल कीज, फंक्शन कीज, टैब कीज, स्केप कीज, शिफ्ट की, नंबर कीज, etc। यानी कि बहुत सारे कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं। देयर आर 12 फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड, हमारे कीबोर्ड पर 12 फंक्शन कीज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। शिफ्ट की इज यूज विथ अदर कीज फॉर डिफरेंट पर्पस, शिफ्ट की का यूज अदर की के साथ यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट, अलग अलग तरह के कामों के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर सेवरल स्पेस फॉरवर्ड, टैब की का यूज मतलब कि एक बार में सेवरल यानी कि बहुत सारे, जैसे कि हम लोग अपने कैलकुलेट करके कर देखें तो एक बार टैब की दबाएंगे तो 4 बार स्पेस दबाने के बराबर स्पेस आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। कंट्रोल की इज यूज विथ अदर कीज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कंट्रोल की का यूज हम लोग अदर की के साथ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के साथ यूज करने के लिए। जैसे कि हम लोग शिफ्ट की का यूज किए थे वैसे ही सेम टू सेम कंट्रोल की का अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कीज होते हैं हमारे पास, ठीक है। कैप्स लॉक कीज इज यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स, कैप्स लॉक की जो हमारा होता है कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ESC की इज यूज टू कैंसिल ऑन गोइंग इन्फॉर्मेशन, ESC की जिसको हम लोग स्केप भी बोलते हैं, उसका यूज हम लोग ऑन गोइंग ऑपरेशन की, जो भी ऑपरेशन चल रहा होगा, जो भी चीज़ हमारे स्क्रीन पे चल रहा होगा उसको बंद करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत क्वेश्चन पूछें आप लोग, क्वेश्चन पूछने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज़ समझ में नहीं आया तुरंत क्वेश्चन पूछिए। हम लोग ज़रा टेस्ट के बारे में यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ डैश कीज हेल्प मूव द कर्सर सेवरल स्पेस फॉरवर्ड एट वंस, तो यहाँ हमारा आंसर होगा कौन सा, टैब की। तो हम लोग यहाँ टैब लिखेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड कंटेन डैश नंबर डैश फंक्शन की, कीबोर्ड पर कितने फंक्शन की होते हैं, कीबोर्ड पर हमारे 12 फंक्शन की होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। डैश की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, तो जैसा कि आपको पता है कि स्पेस बार हमारे कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ स्पेस बार हम लोग लिखेंगे। आगे जो हमारा है डैश इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कौन सा की होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा कौन सा की है, एस्केप की, जिसको हम लोग ESC की बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस्केप की, ठीक है। शिफ्ट की प्लस 7 गिव्स अस, शिफ्ट के साथ अगर हम 7 को प्रेस करेंगे तो हमें कौन सा चीज़ मिलेगा, तो शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करने के लिए हमें मिलेगा एंड, ठीक है। तो हमें ये मिलेगा। तो हमारा ये जो रहा फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग को करेंगे। कैंसिल ऑन गोइंग ऑपरेशन, ऑन गोइंग ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए कौन सा की का यूज़ किया जाता है, स्केप की का यूज़ किया, तो इसको हम लोग स्केप कर देंगे। हेल्प टू स्विच द केस ऑफ द लेटर, केस को यानी कि अपर से लोअर केस में आने के लिए, लोअर से अपर जाने के लिए हम लोग कौन सा की का यूज़ करते हैं, तो कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। माउस कर्सर मूव कर्सर सेवरल स्पेस फॉरवर्ड, कुछ स्पेस फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ने के लिए हम लोग कौन सा की का यूज़ करते हैं, तो टैब की का यूज़ करते हैं। देयर आर 12 इन नंबर, कौन सा फंक्शन की होगा। इसके बाद कंटेंस स्पेशल साइंस एंड सिम्बॉल्स, तो यहाँ हमारा सिम्बॉल्स की हो जाएगा। तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग रहा। अब हमारा है एग्जाम्पल ऑफ, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ गिवन की, यानी कि हर एक की के दो दो एग्जाम्पल हमें लिखना है। अल्फ़ाबेट की के मान लेते हैं हमारा ए हो गया और ये हमारा जी हो गया। नंबर की का एग्जाम्पल क्या होगा, नंबर की का एग्जाम्पल हमारा 1, 1 के बाद आप 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, जो भी है। सिंबल की का, सिंबल की का एग्जाम्पल हमारा देखिए ये हमारा डॉलर साइन हो गया। उसके बाद हमारे पास उसके बाद एट द रेट साइन हो गया, हमारे स्पेशल की है। फंक्शन की हमारे जैसे कि F1 हो जाएंगे, हमारे F1 हो जाएंगे, F1 हो जाएंगे, या यहाँ पे हम लोग F6 हो गया। स्पेशल की हमारे क्या होते हैं, स्पेशल की हमारे पास क्या क्या है, तो स्पेशल की हमारे पास कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक हो गया। कंट्रोल की हो गया, ये हमारा कंट्रोल की हो गया, ये सब हमारे स्पेशल की होते हैं। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है
फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो कलर ग्रीन इन स्टेटमेंट इज करेक्ट और रेड इन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर हमारा स्टेटमेंट सही होगा तो हम वहाँ ग्रीन कलर करेंगे, अगर हमारा स्टेटमेंट गलत होगा वहाँ हम लोग रेड कलर करेंगे। तो मैं यहाँ कलर का नाम लिख दूंगा, आप अपने कॉपी में कलर कर लेंगे, ठीक है। शिफ्ट की इज यूज्ड विथ अनदर की टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। नहीं, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अदर फंक्शन मतलब कि किसी अदर काम के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। शिफ्ट की का यूज़ हम लोग किसी अदर की के साथ यूज़ करके करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ग्रीन कलर से करते हैं, ठीक। अगला जो हमारा है द टैब की मूव द कर्सर वन स्पेस फॉरवर्ड। टैब की हमारे कर्सर को एक स्पेस फॉरवर्ड करता है? नहीं, एक स्पेस तो नहीं करता, सेवरल स्पेस करता है। तो ये हमारा रेड हो जाएगा, इसमें हम लोग रेड कलर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आर लिख दिए, यहाँ पे आप रेड कलर फिल कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे बैक स्पेस की इरेजेस द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की लेफ्ट की ओर इरेज करता है, तो बिल्कुल सही है, हमारा बैक स्पेस की लेफ्ट की ओर ही इरेज करता है। तो यहाँ हम लोग ग्रीन डालेंगे, तो आप लोग यहाँ पे ग्रीन कलर लिख लेंगे, मैं यहाँ जी लिख दिया हूँ, ठीक है। कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक का यूज कैपिटल लेटर के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही, ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा बोथ कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस है क्या? बिल्कुल सही, तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, ये भी हमारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। द स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, क्यों? वाई स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसको आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, मैं इसका पीडीएफ आपको कल के वीडियो के आज के वीडियो के साथ ज़रूर भेजूँगा। और ये सारे क्वेश्चन आंसर जो भी मैं फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी मैं क्वेश्चन आंसर कराया हूँ, मैच द फॉलोइंग, ये सारे कुछ आप अपने कॉपी में या बुक में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।